देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं जिसका फर्स्ट पार्ट ये है। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो इन चारों में से ही आएगा। इनमें से जो भी आंसर होगा इसका उस पर टिक कर देना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन उतार लेंगे पहले 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को ऐसी रखें। tan 30 जो होता है उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन 1 को आप ऐसी रखें प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हम लगा देंगे। 2 की 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/√3 आ जाएगा, अपॉन 1 ऐसी आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब हम आगे जब इसको लेकर के चलेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और अपॉन यहाँ पे नीचे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3। इनमें यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 3 आ गया। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई आती है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 की डायरेक्ट एलसीएम से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3। और प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसे आगे लेकर के चलेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1 4/√3, सॉरी 4/3। अब क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई और बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 और यहाँ पर आ जाएगा √3 × 4। 2 से ये 2 टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 √3। अब देखिए अगर कोई चीज़ बिना रूट के है और कोई चीज़ रूट में है, वही वाली यहाँ पर बिना रूट के है 3, यहाँ पे रूट में है 3, तो जब रूट वाले से बिना रूट वाला काटते हैं तो रूट टाइम बार कटता है। ठीक है, जब सेम वाला हो तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। अब देखिए ये वैल्यू तो यहाँ पर नहीं है, मगर इनमें से किसी एक की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर जब ऑप्शन दे रखे हैं आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं, मगर जब ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से सिलेक्ट करना है तो जो साइन 60 है वो आ जाएगा यहाँ पर, है ना, साइन 60 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो हमें दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से जो है इसका जो आंसर होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्वेश्चन दे रखा था 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में यहाँ पर दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 1 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, अपॉन 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 1 में से 1 गया 0 बचेगा, अपॉन में 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 से हम 0 को हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करें हमारा आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला डी वाला। तो ये जो है इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसी का 2 का थर्ड पार्ट जो है वो है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू। ये दोनों ट्रू हैं व्हेन a = मतलब a की वैल्यू क्या हो जो जिसके लिए ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से कर लेंगे कि जो पहला वाला एंगल है पहले वो रख के देख लेंगे। अगर एक ही जगह 0 रख करके दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो सही हो जाएगा, नहीं आता है तो 30 रख करके देख लेंगे एक ही जगह, उससे भी नहीं आता है तो 45, नहीं आता है तो फिर 60। तो पहले सबसे पहले 0 से शुरुआत कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे, पहले आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं sin 2a = 2 sin a, और इसमें अब सबसे पहले हम पुट a = जहाँ पर a है वहाँ पर पहले 0 पुट करके देख लो। तो यहाँ पर पुट a = 0। जब हम a की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin 2 × a की जगह कितना आना है 0 = 2 sin a की जगह कितना आना है 0 डिग्री। ठीक है, अब ये sin 2 0 0 2 की 0 से करेंगे 0 डिग्री हो जाएगा, और 2 × sin 0 की वैल्यू होती है 0।
साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 की 0 से करेंगे 0। जब हमने a की वैल्यू को 0 रखा तो उसके लिए ये दोनों के दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आ गई, एक तरीके से 0 0 आ गई। तो इसलिए जो a की वैल्यू 0 है वही इसके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब a की वैल्यू हम 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू ये वाला, यानी 0 डिग्री हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है 2tan a अपॉन 2tan30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2tan30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐसी रखो, 30 की वैल्यू tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 ऐसे ही हम रखेंगे माइनस, यहाँ पर 1/√3 की ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 की 1 से करो 2 और अपॉन में √3 और अपॉन में 1 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का होता है 3। अब जब इसे आगे लेकर के हम चलेंगे तो यह आ जाएगा 2/√3 और अपॉन यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 2/√3 ऐसे ही रखा आपने, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा और अपॉन में 3। अब जब हम ये डबल फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाता है और ये बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 × 3 सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से, और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3/√3। अब देखिए, अगर कोई बिना रूट के हो और वही रूट में हो तो उस बिना रूट वाले से रूट वाले से बिना रूट वाला रूट टाइम बार ही कट जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √3। अब यहाँ से देखो इनमें से जो है किसकी वैल्यू √3 होती है, tan60 की होती है। तो आप यहाँ पर इसका जो ऑप्शन लिखेंगे वो लिखेंगे tan60 डिग्री, ये इसका आंसर।